Nhân danh Thiên Chúa Cha và Thiên Chúa Con và Thiên Chúa Thánh Thần. Lạy Thiên Chúa tình yêu toàn năng, là Cha yêu thương chúng con vô bờ. Xin Cha thương xót tha thứ tội lỗi cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã tha thứ nhiều tội lỗi cho chúng con. Xin Cha ban cho chúng con lòng ăn năn thống hối thâm sâu liên lỉ và kính yêu Chúa một ngày một hơn. Chúng con tạ ơn Cha. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô. Tạ ơn Chúa. Hân hoan chào mừng toàn thể anh chị em trên thế giới quay trở lại với lòng sùng kính máu châu báu cực thánh Đức Chúa Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, hôm nay ngày 6 tháng 8 năm 2023, vâng lệnh Thiên Chúa, chúng con xin chia sẻ với toàn thể anh chị em trên thế giới bài viết. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Chân Chính, Hội Thánh Đau Khổ của Thiên Chúa. Tác giả là Maria Phêrô, Gioan Hồng Nhu, Phạm Văn Lực. Nô lệ tình yêu của Thiên Chúa. Xuất bản tháng 7 năm 2023. Đây là phiên bản tiếng Pakistan, tiếng Punjab, phần thứ 3. Trân trọng kính mời toàn thể anh chị em trên thế giới hãy lắng nghe. अवाम के पास अब मेरे प्यारा बच्चे नहीं हैं, क्योंकि पाउडर खालिस नहीं है और मेरे आका ने अब मेरी शरीयत पर अमल नहीं किया, और तुम्हारे बाप की तालीमात बदल गई हैं और तुम अपने बाप के खुदा से नहीं डरते। अब सिर्फ खुदा के साथ एक आम बाप की तरह बर्ताव करें, बिल्कुल उसी तरह जैसे गिरजा घर के किसी दूसरे कार्डिनल के साथ और बराबरी की बुनियाद पर। अल्लाह सब कुछ जानता है, अल्लाह सब कुछ जानता है जो वो करते हैं, और रब्बुल आलमीन की आमद के लिए सब कुछ तैयार करता है। दुनिया आसमानी आग से पाक है, अब दुनियावी मामलात का वक्त नहीं है। कोई भी जो खौफ जानता है इसे अपने गुनाहों से जल्द तौबा करनी चाहिए और अपने आसमानी बाप के पास वापस आना चाहिए। आपके गुनाहों को माफ करने और आपकी जिंदगी बचाने के लिए इसकी रहमत के लिए दुआ करें। दुनिया के बच्चे, जिद मत करो बच्चों, वापस आओ। बहुत ज्यादा दुआ करने के लिए दरवाजा बंद करो। वक्त खत्म होने की वजह से अपने आप को भूखा रहने और अजियत देने के लिए खाने पर तवज्जो ना दी। क्या तुम समझ गए हो? मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। मेरा दिल टूटा है क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुनते। जल्द ही आपके पास पीछे हटने का वक्त नहीं होगा। बच्चे वापस आ गए हैं, वापस आ जाओ। सिर्फ ये 2020। बाप खुदा नाराज हो गया जब, कौन सा दिन मैं नहीं जान सकता। कई सालों से खुदा ने मुझे आपका इंतजार करने का वक्त दिया है। बच्चे मेरी बात सुनते ही, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहता। मैं आपसे पूछता हूँ, अपने मुंह को मजीद कम मत समझो। बहुत से लोग इस मुंह के दिल को जानते हैं जो अपने बच्चे से बेहद प्यार करती है। हेलो प्यारी मुंह बेटी, वो जदीद किताबों पर यकीन नहीं रखता। नए आसमान और नई जमीन, झूठी नहर, सच्चाई की किताब, दुआ की मुहिम, सच्चाई की किताब हमारे आसमानी बाप की तरफ से नहीं आई। भूखा रहो और खुद को अजियत दो, साफ सुथरा रहो, गुनाह की लज़ातों और झूठ को तर्क करो, अपने कपड़े बदलें और अपने इन गुनाहों पर रोएं जिनकी वजह से आपकी माँ और बाप को बहुत ज्यादा दुख हुआ है। ताहम वालिदैन अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने बच्चे को वापस आने को कहा। वापस आओ और बफर किसी वक्फे के दुआ करो, बहुत ज्यादा दुआ करो, तुम्हारे गुनाह दरियाओं और पहाड़ों की तरफ बहा जाएं। मेरे बेटे, दरवाजा बंद करने के लिए वक्त निकाल कर माला पढ़ो। मुआफी के लिए मेरे प्यारा बेटे यीशु की रहमत की तारीफ करें। इसलिए बड़ा करम सबको इसके बारे में बताएं ताकि वो वक्त पर यीशु की रहमत की तरफ लौट सके। जन्नत में वाहिद बच्चा जो आपको बचाने के लिए बेगुनाह मर गया। मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरी बात सुने। मजीद जिद नहीं, मजीद जिद नहीं।
मुबारक हैं वो लोग जो खुदा के कलाम पर अंधा यकीन रखते हैं, और तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। बड़ा करम जैसा मैं आपको बताता हूँ वैसा करो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मतन 4 दिन 3005/2020। वालिद साहब ने मुझे एक जरूरी पैगाम लिखने को कहा। बाप की पसंदीदा बेटी, मेरे मासूम वालिद और वालिदा का पैगाम अपने आर्च बिशप तक पहुंचाएं। और आर्च बिशप ने इसे ब्रेकिंग न्यूज ले जाने के लिए पारिशों में तकसीम किया। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए मैं तुम्हें हमेशा के लिए जहन्नम में भेज दूंगा अगर तुमने अपने बाप के हुक्म पर अमल नहीं किया। और मुझे इसे बार बार खेलना पड़ा ताकि मेरे छोटे बच्चे साफ सुन सकें। मेरे बच्चों को बचाएं और बिशप के लिए फौरी कार्रवाई करने के लिए इन्हें डायसीस में तकसीम करें। जो काहिन वो नहीं करते जो मैं कहता हूँ वो अबदी जहन्नम में सजा पाएंगे। फिर इसे हर खानदान के लिए प्रिंट करें। सब कुछ करने में जल्दी करें, बहुत कम वक्त बाकी है। हेलो करास फायर। नबी मरीम ने 30 मई 2020 को ऐलान किया कि वो लिखने का काम मुकम्मल कर चुके हैं। 31 मई 2020 से पैगाम नंबर 5। ये एक लड़की है। आपकी जमीनी सफाई मजीद सशक्त नहीं होगी, क्योंकि हमारा आसमानी बाप बहुत नाराज था, क्योंकि इंसानों के बच्चे सिर्फ एक दूसरे को मारना चाहते हैं। जब वो भूखे मरते हैं तो खुश होते हैं। आसमानी बाप ये नहीं देख सकता था कि लोग कैसे अपने गुनाहों को बदतर बनाते हैं। शैतान दिल देवताओं का गुस्सा भड़क उठा। आप पैगाम को समझते हैं और पहुंचाते हैं। 6 जनवरी 2020 से पैगाम नंबर 6। ये है मेरी प्यारी बेटी, क्या आप जानते हैं कि आपके वालिद का दिल कितना दर्दनाक है। आसमानी बाप मुझे मलामत करता है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो करने के काबिल नहीं हूँ। मेरी मदद न करने के लिए अपने आप को कसूरवार ठहराएं। खून के आंसू बहते हैं। मुझे बच्चे के लिए अफसोस है, मुझे बाप के लिए अफसोस है। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे उन बच्चों के लिए बहुत अफसोस है जिनसे मैं इतना प्यार करता हूँ कि मैं इन्हें घर नहीं ले जा सकता। लेकिन अब खुदा बाप की आग जमीन पर गिरने का खतरा है। पूरी दुनिया को मुकद्दस कर दिया गया है। पूरी जमीन दुनिया के इख्तिताम पर खत्म हो गई। भेड़ों और बकरियों को साफ करो और तुम नहीं सुनोगे। लेकिन इसके बरअक्स मुकद्दस बाप और मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं हर जगह खून के आंसू रोता हूँ। मेरे चर्च का रहनुमा अब एक शैतानी मुनाफिक है जिसने मेरे चर्च के जहाज को गुमराह किया है। और कार्डिनल आर्च बिशप नाबीना पादरी शैतान की रूह खाने वाला असराफ पैसा ताकत उद्दा की तलाश में। वो अमीरों की तारीफ करते हैं, इन लोगों को नाराज करना जो आजिज और हलीम हैं। आपने अपने हाथों को चुना और महसूस किया आपको खुदा बाप के लिए कुर्बानियां पेश करने का हक है, लेकिन अब आप मांस को एक मामूली बात समझते हैं। कानून के मुताबिक आप अपनी अना के एहतराम में अपना उद्दा इस्तेमाल करते हैं। शाइस्ता और जहूं में अपना एहतराम पेश करता हूँ। आपको गाना और नाचना नहीं चाहिए। लिबास सादा, साफ सुथरा और समझदार होना चाहिए। मैं आपको मोरल इल्जाम ठहराता हूँ। आप और आपकी भेड़ें अपने गुनाहों से तौबा करें और मेरे वालिद से रहम की दरख्वास्त करें। रोता है और मुआफी मांगता है। अब मेरे वालिद की नाज कबूल नहीं है। अभी तो मेरे वालिद आ गए हैं। बच्चों तौबा करो और अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करो। मौला को ज्यादा से ज्यादा दुआ करें ताकि आप बच जाएं। आपको जहन्नम में जाने और हमेशा के लिए जलने की जरूरत नहीं है। बाप करीब और बहुत करीब है। मेरे खोए हुए बच्चे गुनाहों से भरे हुए हैं। क्या मुझे तुमसे हमेशा के लिए भीख मांगनी पड़ेगी? हाँ मेरी बेटी, मैं बहुत उदास हूँ। उदास बाप, मुझे इसे बचाने के लिए बेगुनाह और बीमार मरना पड़ा। लेकिन क्या तुम लोग मुझे इस तरह नचा देख रहे हो? बच्चे, एक बाप अपनी छोटी बेटी को सलाम कर रहा है। बेटी मारिया इसे बाप की तरह प्यार करती है। मैं अपने खोए हुए बच्चे को सलाम करता हूँ। मैंने तारीफ लिख दी। जी हाँ, मैंने 1 जून 2020 को लिखा था। पैगाम फैलाने के लिए आर्च बिशप के घर में मेरी बात ले जाएं।
बाप की तरफ से पैगाम, जो कोई भी ऐसा नहीं करता जो इसे हुक्म दिया गया है, वो आसमान में हमारे अबदी बाप के सामने खड़ा होगा। 23 जून 2020 का मतन नंबर 7। बेटी, मैं ये सत्र लिख रहा हूँ ताकि आप मुझे तारीफ करना सिखा सके। बेटी इससे कहती है, बाप का दिल मत तंग करो प्यारे बच्चे। वो बातें में अपने फानी बच्चे को तकलीफ करती है। आग साफ करना सुनने वाली पर जहन्नम का अजाब है। मेरे मुकद्दस दिल की तौहीन ना करो। ये मत कहो कि हमारा जिस्म खुदा का मंदिर है। और शैतान ऐसी बातें करने की हिम्मत नहीं करता था। मुझे दोबारा तना ना दो, बहुत दर्द होता है। अपने बच्चे को गलत रास्ते पर न डालें। पूरी तरह समझना सीखें कि अगर कोई आपकी बात सुनेगा तो शैतान आप पर कब्जा कर लेगा। सच की महर बंद किताब का जिक्र न करना, आसमान से एक पैगाम। शैतान आपके बच्चे का बाप होने का डरामा कर रहा है। दिन के इफ्तिताम पर इनसे नास में जाने के लिए कहना बंद करें, ताकि तुम इसके साथी ना बन जाओ और जहन्नम में ना पड़ो। आखिरी वक्त पर खोली जाने वाली किताब से महर को हटा दें। शहर से बाहर निकलें, बाहर रहें। जल्दी करो, तमाम दुनियावी मंसूबों को छोड़ दो और हमेशा अपने गले में मेरी माला और मसलब रब की सलीब पहन लो, जो आपके गुनाहों के लिए मर गया और नमाज के लिए झुक गया। आइए हम हर रोज और हर घंटे घर पर जुमा हूँ रोजी खुदा के फजल के लिए दुआ करें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें बचाएंगे। बच्चों, सुनो और वही करो। मेरे बेटे, दिल खोल, मेरे प्यारे दिल को तकलीफ ना दो। आसमानी वक्त आ गया है। मैं अपने बच्चे के लिए रोती है। मेरे बेटे, मेरी मन का हुक्म मानो। हेलो बच्चों, हेलो माँ बेटी। यसू, अब्बा, ये मेरी बेटी है। मैं ये कहा हूँ, जल्दी करो और आसमानी बाप के कलाम को हर एक तक पहुँचाएं ताकि वो आपकी मदद कर सके। तौबा और तौबा, तेज तेज वो करो जो खुदा की मुकद्दस मुंह ने तुम्हारी रूह को बचाने के लिए सिखाया है। मुझे डर है कि बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वक्त आ गया है। ये वालिद का दिन है। मैं आपको सलाम करता हूँ और मैं आपके जल्द ही मेरे पास वापस आने का इंतजार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ही मुझसे दोबारा राबिता करेंगे। 24 जून 2020 से पैगाम नंबर 8। हेलो बच्चे, जी हूँ, ये एक लड़की है। इस लड़की ने मुझे बताया कि वो हर जगह सजा नहीं दे सकती। सुनो मत, तुम्हें दुनिया के आखिर में रब की आमद के लिए तैयारी करनी चाहिए। बच्चों, दुनिया अब मौजूद नहीं है। सिर्फ पाक करने वाला और जहन्नम 1000 साल से कम, सिर्फ 2020 में जन्नत की बादशाही। ये फालतू आहिस्ता आहिस्ता खुशखबरी की पैरवी कर रही है क्योंकि वो सेहत याब होने के लिए गैर मुल्की ज़बानें नहीं पढ़ सकती। अब कोई मास नहीं है। यकीन जानिए, अपने घर वालों ने दुआएं मांगते रहीं। तुम इस मंदिर में जाओ, ये तुम्हें पकड़ता है, तुम्हें बाहर निकालता है, ये तुम्हें वापस नहीं आने देगा। वो पहले ही ब्लैक बुक में दर्ज है। वो बच्चों को जरूर अपने साथ ले जाएगा। मैं आपकी मजीद मदद नहीं कर सकता। मुझे अफसोस है कि आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने आसमानी बाप से पहले आने को कहा। ना गलत है, बड़ा मेहरबानी ससत करो, ज्यादा आपको खो जाएगा। क्या आपने इन्हें बताया था कि मैडम? बहुत दुख हुआ, मुझे अपनी बेटी को बताना पड़ेगा। जहाँ जादूगर काम नहीं करता वहाँ मानता है। ये ख्याल किया जाता है कि जो वहाँ जाएगा अपनी जान खो देगा। मेरा बेटा, तुम जानते हो क्या करना है, क्योंकि खुदा इस आजादी का एहतराम करता है जो खुदा ने दी है, लेकिन वो होशियार नहीं है। रूमी कलीसी को देखो, यसू की कलीसी का सरबरा मेरा बेटा शैतान पहले ही बैठा हुआ है। आप जानते हैं कि चर्च आज किस हालत में है। अब मैं आपसे कहता हूँ कि बहुत सारी दुआएं मांगी, मुझे माला से बचाएं। तुम हमेशा मेरे पाकीज़ा बेटे की रहमत के लिए दुआ करो ताकि तुम बच जाओ। याद रखिए कि हार हमेशा सलीब के साथ पहुंचना है जिस पर यीशु आपके लिए मर गया था। हेलो बच्चों, दुनिया के आने का दिन करीब आ रहा है। कोई जिंदा नहीं बचा। मेरी बात सुनो। यीशु, अब्बा, ये मेरी बेटी है। मैं ये कहा हूँ,
सफाई रुक नहीं सकती। ये वक्त है बच्चों, मुकद्दस तरीन थियोटोकस के अल्फाज सुने। कुंवारी मरियम जो हमेशा आपसे प्यार करती है, तुम मेरी मन के दिल को समझते हो। मुझे बहुत कुछ बताया गया है। 29 जून 2020 का पैगाम 9 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे ऐलान किया। 244 तानबन स्ट्रीट, ब्लॉक 1, जिला तानफोक, थ्रूडक डिस्ट्रिक्ट, कोची उन शहर को खुदा की मोहब्बत का गुलाम करार दिया गया। बाप ने बेटी को इत्तला दी। सबको ऐलान करें कि खुदा मेरे वालिद का नेक दिन अगस्त 2020 में आपकी दुनिया में जमीन पर आएगा। मेरे बच्चे जल्दी करने के लिए तैयार रहें। जल्दी करो और अभी दुआ करते रहो। आप अपने वालिद के सामने झुकते हैं और नेकी से कबूल करते हैं कि आपके मासूम वालिदैन मदर्स डे पर आपको घर में खुशामदीद कहते हैं। मेरी बेटी की बात पर यकीन करो। मेरे वालिद का खास नबी चला गया। अपनी गरीब बेटी को हिकारत से मत देखो जो इंसानियत पर तरस खाती है। मुझे आपकी मदद के लिए बाप की बेटी के जरिए फोन करने दो जो अपने वालिद से मुखलिस हैं। जल्दी करो और अपना सारा दिल वाओ जान बाप को प्रपोज करने के लिए वक्फ कर दो। अब्बा, आपके मुकद्दस वालिद और मुकद्दस मां आपको जन्नत में सलाम करती हैं। इंसाफ के दिन, तेरे फैसले के दिन। आपके गुनाह जन्नत में जाएंगे, लेकिन चूंकि मैंने आप पर बड़ा एहसान किया है, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। मैं आपके गुनाह को कबूल नहीं करता, लेकिन अब्बा इस मुख्तसर वक्त में अपने आप को माफ कर दी और रहम की बारिश करें। फिर ऐसा करें कि आप परगितरी में ना जाएं। कब तक जहन्नम की आग में मुब्तला रहोगे? बाप बेवकूफ। बेटी ने फौरन बाप से कहा, अपनी रूह को खोने में देर ना करें। लड़कियों को फौरी तौर पर तरबियत देने की जरूरत है। मैं ये कहा हूँ और मैं कहती है कि ये मैं हूँ। मैं ये कहा हूँ, मैं सिखाती है। अपने वालिद यसू, अपनी मोहब्बत के बादशाह को सुनो। एक बार मशक करें जब हर कोई जान ले कि आपके दिमाग को कैसे तैयार करना है। आपको हमेशा तौबा करनी चाहिए। अपने गुनाहों पर रो और मेरे लिए खड़े हो जाओ इल्तिजा के साथ हर घंटे, क्योंकि आपके गुनाह जन्नत में जाते हैं। एक बार फिर सोचो बच्चों, पहले फरिश्ते के तकब्बुर की क्या सजा है, क्योंकि मेरा प्यारा बेटा यसू मेरे गुनाहों का किफारा अदा करने के लिए कुर्बानी है। तो आपके पास एक अजीम फिदिया है। अपनी रूह को हमेशा के लिए जन्नत में जाने में मदद करें। कोई बयान नहीं कर सकता कि आसमान की बादशाही कितनी खुशकिन है। मैंने आप पर वाज़ेह कर दिया। माएँ वो माएँ होती हैं जो गुनाह में शरीक होती हैं, रूहों और जिस्म के जन्नत में दाखिल होने के दिन आपकी मदद करने के लिए। चलो अब करते हैं बच्चों। मैं अपने बेवकूफ लड़के से मोहब्बत करता हूँ। हेलो मेरी बेवकूफ माँ। सलाम माँ बेटी। बहुत फौरी तौर पर पोस्ट किया गया। 29 जून 2020 को पोस्ट किया गया। यहाँ मैं आपका मजीद तफसील से तारुफ करवाता हूँ। खवातीन अपने नाम लिखें। आपका मुकद्दस नाम, वो पता जहाँ मैं रहता हूँ, वो पैगाम जो आप मुझे बता रहे हैं और यीशु बनीवा इंसान को बचाने के लिए आसमान से उतरे हैं। बच्चों मेरी बात सुनो। हर घंटे मुस्तहकम, अपनी मर्जी के मुताबिक हर घंटे अपनी मां के पास वापस जाओ। बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। 2 जुलाई 2020 से 10 पैगाम। मैं लिखता हूँ, मैं ये कहा हूँ, ये वालिद नहीं है। मेरे प्यारे वालिद कौन है? ये एक आदमी है जो अपने बाप का डरामा कर रहा है। वो मैसोकिस्ट्स हैं, अपने बाप की तजलील करते हैं। वो फुर्शा मकरू बातें करते हैं। बाप बनने के लिए नाअहल ऐसे बाप को शर्म आती है। बेटी अपने बाप से माफी मांगो। मुझे तकलीफ होती है। मुझे इस दुनिया के सामने अपने आप को आजिज करना चाहिए जो इससे नफरत करती है। इससे इसके वालिद की साख को नुकसान पहुंचा और इससे इंसानी अखलाक छीन लिए गए। फिर मैंने आपके दिल को 1000 सौइब से छीन देखा। बेटी अब अपने बाप को रोशन करो। अब मेरी एक बेटी है जो अपने बाप के लिए दिल आजारी करती है। अब मेरे लिए करो मेहरबान बाप। बाप की बेटी बहुत होशियार है। बरसों पहले कोई नहीं जानता था कि इनके वालिद को दिल का दौरा पड़ा है। हेलो मेरे प्यारे वालिद।
بیٹی یہ میرے والد ہیں، مجھے معاف کر دیں ابا، جب بھی میں کسی کو چھوتا ہوں میری ہولی ورجن مریم ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے۔ بہت افسوسناک، والدین کی توہین شرمناک ہے۔ ماں اور پاپا کئی سالوں سے اداس تھے، اب میرے لیے کرو اپنے والدین کو کم اداس ہونے دو، برا کرم پوری دنیا کو آگاہ کریں۔ یہ ایک بری روح ہے جو بہتان لگاتی ہے، اس نے اپنے باپ کی تذلیل کی، والدی چرچ کی عبادت کے لائق نہیں اور میرے شاگرد میری تعلیمات کو حقیر اور نافرمانی کرنے دی، اور ایک ایسا پادری جس نے دوسرے فرقوں کی طرح اپنا جسم و خون دیا اور اپنے بچوں کے لیے بطور استاد اپنی عزت قربان کر دی، اور پجاری بھی اسی طرح رہتے ہیں۔ بیٹی نے فوراً اپنے باپ کے لیے یہ کیا، میں نے پہلے صبر کیا ہے، تم کسی کو کیوں نہیں بتاتے؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ میں نے سوچا کہ میرے والد ایسے ہی تھے، باپ بننے کے لیے نااہل باپ کے لیے کتنی شرم کی بات ہے، تو لڑکیاں باپ بیٹیوں کی مدد کرتی ہیں، خاص طور پر اس کے کام، یسوع کی نرمی، خدا اور میں مہربانی کا پیغام۔ یسوع نے ایک روح سے بات کی، خدا میں حقیقی زندگی۔ میں نے یہ پایا وہ ایک معصوم ماں اور باپ کے بغیر بات کرتے تھے، باپ نہیں بیٹا، بیٹی کرو، ماما کے لڑکے، جی ہاں بالکل ماں، ماں ہے، میں یسوع کی مہربان ماں ہوں۔ بیٹی برا کرم وضاحت کریں، ان کے لیے سب کچھ واضح ہے، وہ صرف کافر روحیں ہیں جو جان بوجھ کر چرچ کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہتان، میرے پیارا بچے، برائے مہربانی اب میرے لیے یہ کر دی، مجھے افسوس ہے کہ بہت دیر ہو گئی، آپ کا وقت ختم ہو رہا ہے، لیکن ہر کوئی انسانی وقار کو بچانا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف انسانوں کے پاس انسانی دماغ نہیں ہوتا۔ تیرا باپ عاجز ہے کیونکہ وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے، لیکن میرے بیٹوں کی مثالیں اچھی نہیں ہیں، یہاں تک کہ چرچ کے پادری بھی حقیر اور برائی کرتے ہیں۔ تو ایک تبدیلی ہے کہ 2020 میں دنیا کا خاتمہ قریب آ رہا ہے اور بہت قریب ہے۔ ماں کی مدد کرو۔ جی ہاں، ہیلو بیٹی، ماں۔ جی ہاں، سلام ماں، میں صرف عاجز اور غریبوں کا خیال رکھتا ہوں۔ باپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جو جوش سے کانپ رہا تھا، شیطان کی طرح ہنسو۔ میں نے ایک بھوت دیکھا، یہ واقعی اچھا تھا، اندھا کوئی نہیں جانتا، یہ ایک لڑکی ہے، مجھے معاف کر دیں ابا، شیطان کی برائی، یہ بے دل ہے، اس نے اسے اپنے والد کے بارے میں گستاخیاں لکھی، اپنے گرجا گھر کو تھوڑا بنانے کے لیے مجھے ناراض کریں۔ چرچ کا سربراہ جو دنیا کی خواتین چاہتا ہے، لہٰذا میرے پادری کی تعلیم یہ ہے کہ جنس مخالف کے ساتھ رابطہ معمول کی بات ہے، اور پھر یہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں آپ کے گرجا گھر کو کھونا آسان ہے۔ سفارش نہیں کی جاتی ہے، کوئی بھی مرتد یسوع اس کے لیے کوئی قیمت نہیں رکھتا، اس کے طور پر ہم اس کے قابل ہیں۔ کیا یہ ترتیب میں ہے؟ وہاں بس کیا بیٹی سمجھتی ہے کہ باپ کا مطلب کیا ہے؟ جی ہاں سمجھ گئے بابا، براہ کرم دنیا کو میری تکلیف سے آگاہ کریں، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گندگی شیطان نے آپ کے گرجا گھر کو اس طرح سے باہر لانے کے لیے پیدا کی تھی۔ میں ہمیشہ ماں اور باپ سے بات کرتا ہوں، کیا آپ ایسے حصے دیکھتے ہیں جن میں نت نہیں ہے؟ کوئی بچے نتھی ہیں؟ نوٹ: غلاموں کو ہلکا گلابی رنگ پسند ہے۔ ماریا پیٹر کی ادبی ذہانت، لمبا عرصہ 1918 سے اب تک۔ کچھ کام یسوع کی آیات پر مبنی ہیں لیکن دراصل شیطان کا کام ہے۔ روح کو عاجز کرنے کے لیے ایک منظر مرتب کریں، یہ ہے بروس بلسفمی۔ یہ کہنا ضروری ہے کہ توہین رسالت سے مراد بچے یسوع کی سنٹ ٹریسا کے کام ایک روح کی متن کے ساتھ ہے۔ دعوت نامہ: خدا تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، کائنات کا حکم دیا، آپ اور مریم، مبارک کنواری مریم۔ آسمان کی ملکہ میں آپ کو خوشخبری دینے کے لیے خوشخبری دیتا ہوں۔ پرنس جیسس ہمارا سب سے بڑا بیٹا، بادشاہوں کا بادشاہ، لارڈ ہے، جس کی شادی مسٹر سے ہوئی۔
नारदन की बेटी गिरत 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 बुत बादशाह ईसा बच्चे ईसा की तरह सूल होगा। इस तरह मलका को इन दो अजीम अलकाबात से नवाजा गया। ये बच्चे यसू की हैसियत और सुन्नत का चेहरा है। हमें 8 सितंबर 1890 को माउंट कारमल पर अपनी शानदार शादी में आपको मदु करने का इजाज़ हासिल नहीं था। इस दिन सिर्फ आसमानी अदालत मौजूद थी। हमने कम अज कम आपको जुलूस में मदु किया था। कल मनाया जाता है दुनिया का खातिमा। बादशाह ईसा आसमान से बादलों पर शानदार और रोशनी से भरा हुआ उतरा। जिंदा और मुर्दा का इंसाफ करो। हम अभी आपको सही तारीख और वक्त नहीं बताना चाहते, लेकिन हम आपसे कहते हैं कि हमेशा तैयार और चौकस रहें। और दूसरे काम जैसे अल्फाज के साथ बदकंज मालिकन, मैं खुशी से तुमसे शादी करूंगा वफरा वफरा, लेकिन अभी के लिए खुदा दुनिया के आखिर में है। 4 जुलाई 2020 का मतन नंबर 11। बाप बेटे को सिखाता है, एक पैगाम है, हम वालिद। बच्चों को जारी रखें। आप इसे तब्दील नहीं कर सकते, लोगों मजीद सशक्त नहीं कर सकते। तज़किया आपको पाक करने के लिए दुनिया का खातिमा है। आप ठंडे हैं, आपको आग में फंका जा रहा है। बहुत देर हो चुकी है जब तुम रोते हो। मैंने आपसे इल्तिजा की। आप जानते हैं कि वे कैसा दर्द होता है। सख्त आदमी, मैं और क्या कह सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें कोई परवाह नहीं, मेरे बेवकूफ बच्चे। मेरा दिल टूट जाता है जब तुम मेरे साथ ऐसा सलूक करते हो। आइए मैं और बेटे बने। जी हाँ मैडम, मेरा बेटा। मैं आपको वो अल्फाज बताता हूँ जो आपके वालिद की तौहीन और शिकायत करते हैं कि आप मुझे इस तरह की तौहीन करते हैं। तुम्हारे बाप को जन्नत की हर चीज मालूम है और मजीद सशक्त नहीं हो सकता, क्योंकि आप सख्त और ठंडे होते जा रहे हैं और अब आप अपने वालिद की इज्जत नहीं करते। राहू और चरवाहों समेत सब चले गए। उन्होंने मुझे बताया कि अब कोई मांस नहीं रहा। शैतान हर मंदिर में दाखिल हो चुका है। फादर्स डे जरूर आना चाहिए। काश तुम जाग जाओ। मैं आपसे कहता हूँ कि आपको रोशन करने के लिए रूह अल क़ुद्स को पुकारें। तमाम ज़मीनी अमलाक को तरक करने के बाद मेरी माला और मेरे प्यारे बेटे आपके वालिद यसू का मुक़द्दस खून जो निजात के लिए बहाया गया है के साथ फी घंटा दुआ करें। बच्चों को छुड़ाना। दुनिया भर के लोगों समेत जो हमें पुकारता रहेगा, हम आपकी मदद करेंगे। इन्हें हमेशा निजात देने वाले खुदा की माला और सलीब पहननी चाहिए। बच्चा, ए बेवकूफ मुंह के बच्चे, मेरी मुंह और मेरा मुकद्दस दिल हर दिन और हर घड़ी आपका इंतजार कर रहा है। वक्त खत्म हो रहा है। अगर तुम अपनी मुंह के पास वापस जाना चाहते हो तो जल्दी करो और करो। मैं अपनी बेटी को सलाम करता हूँ। 4 जुलाई 2020 से पैगाम 12। बाप ने बेटी का इंकिशाफ कर दिया। हम मेरी बेटी। वजाहत के लिए बड़ा करम हमें लिखी कि नाबीना राहिब ने फादरी का इंग्लिश खत पढ़ा। जो इसका मालिक है, मैं इस मुसन्निफ की मजम्मत करता हूँ। चरवाहे अंधे जाहिल हैं, वो अपने आबाओ अजदाद का मजाक उड़ाते हैं। कलीसी के फादर्स, हमें अपने मकासद को हासिल करना, डेकन बनना, भेड़ों की परवरिश करना सीखना चाहिए, लेकिन भेड़ों को बेइंसाफ मास्टर, लेकिन शुरूरी तौर पर मुज़हका फेस, फुर्शा और गंदी चीजों का मजाक उड़ाने के लिए हमें राही को कबूल करना सीखें। कमांडर हक वेटिकन से दुनिया भर के लोगों की नस्लों की तरफ से किया एहतराम किया जाता है। बेहयाई वाली औरत की इबादत। अंधा चरवाहा सर जाता है। वफादार मेमना ने गंदगी देखी है, गंदगी जो अपने आसमानी बाप को हकीर जानती है। एक बाप होता है, एक बहुत अच्छा और मेहरबान शख्स जिसे बाप के नाम से हकीर समझा जाता है, लेकिन बाप बेटा हर वक्त बेवकूफ रहा। वेटिकन से आने वाले को बुराई से हपनाटाइज किया गया है। सर पर सियाह और अबर आलूद था, लेकिन वो एक गरीब बेवकूफ भीड़ की जिंदगी सिखाता है जो सीख नहीं सकती। लेकिन इसका दिमाग रोशन था,
लेकिन दिन के इख्तिताम पर, लेकिन जब वक्त आया, दर्जा बंदी को ऊपर से नीचे तक दोबारा तमीर करना पड़ा, माजी से हाल तक। बाप की मेहरबानी, यसू की नरम मोहब्बत, खुदा के दिल में। यसू उनसे बात करता है, बच्चे यसू से मुकद्दस बेबी टेरेसा की रूह, खुदा में सच्ची जिंदगी, बाप की मालिकन, खुदा और में मोहब्बत के पैगामात वगैरह। अपने बाप को नाराज करने के लिए शैतान की तरफ से तैयार करदा, खुदा की तरफ से नहीं। 5 जुलाई 2020 से पैगाम तेरा। बाप, ये मेरी बेटी है, वो तमाम काम बोलो जो हमने तुम्हें दिया था और वो अल्फाज कहो जो मैंने तुम्हें इस दिन लिखने को कहा था। बड़ा करम मुझे वाज़ेह तौर पर बताएं कि मेरे वालिद ने तकरीबन 1000 साल तक जो नाइंसाफियां बर्दाश्त की, वो अल्फाज कहिए जो मैंने आपको इन कामों के बारे में लिखने पर मजबूर किया। अपने बाप की कसम खाओ, मुझे खुशी है कि आपने मेरे लिए ये किया। यही बात गुमराह किन मुसन्निफिन पर भी लागू होती है। क्या आपने नताइज शाये किए? तुम पादरी बुराई के साथ एक पागल चरवाहा अपनी रूह खो चुके हैं। मेरे वालिदैन ने कहा कि मासा अब मौजूद नहीं है, मैं बाहर हूँ, लेकिन वो फिर भी मुझसे इस तरह तारीफ कर रहे थे जैसे तारीफ करने वाले हुजूम के दरमियान सटज पर खड़े हों। तुम पागल हो, वहीं जाओ, ऐसा न हो कि तुम इसके साथी बन जाओ और सख्त दिल हो जाओ। वालिद कहते हैं कि इनका दिन आ गया है, आप घर पर हैं और हर घंटे अपनी निजात के लिए दुआ कर रहे हैं। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? क्या तुम जन्नत में नहीं जाना चाहते? और आप देखेंगे कि आप कहाँ चाहते हैं। कब तक अपने बच्चों को भीख मांगना पड़ेगा? क्या आप समझते हैं कि आपका क्या मतलब है? बच्चा, वालिद रोए, अपने बेवकूफ बच्चे के लिए रोना। ये मेरे वालिद के अल्फाज हैं जो आपकी मदद के लिए आसमान से उतरे हैं। ये तुम हो? जी हाँ, मुझे नहीं मालूम कि अब क्या कहना है। जमीन के बच्चे आग में जल जाएंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चों। मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि कुछ भी मुश्किल नहीं, लेकिन तुम आग से क्यों नहीं डरते? मेरी बेटी, तुम्हारी दुनिया खत्म हो रही है, मुँह के दिन के साथ मुवाफिक है। बस करो, ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ साफ सुथरा रहो, हर वक्त दुआ करो, भूखा रहो और बस थोड़ी देर के लिए तकलीफ बर्दाश्त करो। खुदा बाप बहुत सख्त है, गुनाह की सजा मिलनी चाहिए। मैं माफ नहीं कर सकता, बाप बहुत इंसाफ पसंद है, लेकिन मोहब्बत और आपको बचाने की ख्वाहिश से, इसलिए मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ। आप अभी तक लाताल्लुक और सर्द हैं, इसलिए आपको कोई परवाह नहीं, डरू नहीं। फिर इसे सजा कबूल करनी होगी। आओ और मेरी बेटी को हेलो कहो। जी हाँ, हेलो अम्मी। 1 मिनट 50 सेकंड और 5 मिली सेकंड 0.0.7.2.0.2. 6 जुलाई 2020 का मतन नंबर 14। वक्त 3 घंटे। ये मेरी बेटी है। हम खातून, मेरी बेटी, दुनिया का खातिमा आ गया है और मेरे बच्चे लाताल्लुक हैं। ज्यादा कम। आर्च बिशप के दफ्तर में सिर्फ एक शख्स है जिसके पास एक फौरी पैगाम है। आपने वहाँ एक नबी रखा? नहीं, उन्होंने कहा, मैं फैसला नहीं कर सकती। कोई भी इस काबिल नहीं कि एक प्यारी माँ और बेटे की आसमानी बातें सुन सके। आप इसके अहल नहीं। लेकिन फिर मैडम, आपने सुना। शहद, मैं समझता हूँ, लेकिन वालिद और वालिदा के अल्फाज बहुत वाज़ेह थे। बड़ा करम, ऐसा क्यों हुआ? सचमुच से गलती हुई है, बड़ा करम, आहिस्ता करें। वो सख्त और सख्त हो गए। ये आखिरी सेकंड है, तुम अभी तक लाताल्लुक हो। मैं वाकई दुनिया को नहीं समझता। क्या तुम जहन्नम की आग से डरते हो? तुम अपने मंदिर जाओ, आपके पास सब कुछ है। हक होए हुए बच्चे, जागो, मुझे तुम पर अफसोस है। मेरे पैगाम पर यकीन करो, मैंने अपनी औलाद को नबी अता किए हैं। आपकी मदद के लिए आसमानी अल्फाज लिखी। बच्चे ये करते हैं, मैं अपने बच्चों की जान बचाना चाहता हूँ। ये मेरी बेटी है। जी हाँ, मिस्टर। बड़ा करम, सबको बताएं, मेरे बच्चे जानते हैं कि आपकी मुकद्दस मुँह ने मुझे क्या सिखाया। मेरे वालिद बहुत नाराज थे।
मेरे वापस आने में 3 तारीख दिन थे, लेकिन मेरे वालिद इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हम आप पर मुकद्दस तरीन थियोटोकस की बेइज्जती का इल्जाम लगाते हैं और आपके आसमानी बाप मुझे 1000 साल की जगह और अबदियत के मकान पर सजा दी गई है। 8 जुलाई 2020 का मतन नंबर 15। तमाम बच्चों को सलाम। पैगाम ये है कि वालिद इसे चैलेंज कर रहे हैं। देखिए कि वो कितने खौफनाक वापस आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल नहीं डरे। बाप का इम्तिहान कि तुम गुनाहों से भरे हो। इन बच्चों की फहरिस्त बनाएं जो बाप के पास वापस जा रहे हैं, क्योंकि मैं अगस्त 2020 में अपने बच्चों के हंगामी इतिमाद के टेस्ट की फहरिस्त बनाना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा वापस जाने से कितना इनकार करता है। खुदा बाप दिन, महीना या साल नहीं जान सकता। उदास बाप, इसलिए वालिद और वालिदा बच्चे के आदाद शुमार जानने के लिए बच्चे को चेक करें। लेकिन बच्चों, तैयार हो जाओ जैसा कि तुम्हारे मुकद्दस वालिदैन ने तुम्हें सिखाया है। खुदा बाप गिरने वाला है। ये मेरा बच्चा है। मैं ये कहा हूँ। अब मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे किस किस्म के हैं। मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं सिखाऊं और जितनी जल्दी हो सके तुम अपने दिलों को तैयार करो। मैं अपने बच्चों को सलाम करता हूँ। बच्चे मेरी बात सुनते हैं, वो करो जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। जहाँ तक मास का ताल्लुक है, प्यारा बच्चा चला गया है। जरा वेटिकन में चर्च के सरबराह को देखिए। इस हिस्से में भी आप इसे समझेंगे और सीखेंगे। हेलो बच्चों, 8 जनवरी 2020 से पैगाम नंबर 16। यीशु ने आपके लिए दिख उठाए। प्यारी बेटी, बेटा, हमारा वक्त आ गया है। प्यारे बच्चे, मेरी बात सुनो। अब मंदिर न जाना, मैं चला गया, तुम वहाँ जाओ, शैतान वहाँ है। भेड़ों की तरफ से मजीद कोई नजरान नहीं, सिर्फ हर किस्म की गंदगी जो वो इस्तेमाल करते हैं और देवताओं के मनतर बनाए। गंदी चीजें मत खाओ, वो भी जहन्नम में जाएगी। तुम सख्त हो गए हो मेरे बेटे। तुमने सिर्फ मेरी रहमत के एहतराम में मुसलसल दुआ की है और अपने मुकद्दस मुंह के एहतराम में माला पढ़ी। दुनिया की मसनूई लज़ातों को छोड़ दो। मेरे बच्चों की तवज्जो हटाने के लिए मेरे पास कोई भी इस्लाही जरिया दस्तयाब है। मेरे आका से दुआ करते रहें। मेरे आका का काम जल्द, बहुत जल्द हो जाएगा। मेरे बच्चे, चरवाहा जो मेरे बच्चों की देखभाल करता है अंधा है और देख नहीं सकता। आटा कहां से लाते हो? शैतान आपको बच्चों को देता है, तुम कैसे नहीं देख सकते? मेरे बच्चे अंधे हैं, तफहीम का तोहफा है। आपने मेरे वालिद की तालीमात से आखिरी जमाने की अपोकलिप्टिक तहरीरों के बारे में कैसे सीखा? आप समझ नहीं रहे। बड़ा करम तलाश करें, बड़ा करम एहतियात से बात करें। किया इन्फेक्शन शैतान की तरफ से मुंतकिल किया गया था। ये इसका अपना शख्स है। खुद बनो, तुम जानते हो। अब मुसलसल भूखे मरने की दुआएं करना और सब कुछ तर्क करने की अज़ियत ही छोड़ दी। आपकी मदद के लिए अपने गले में अपने वालिद के मसलब मुजस्समे की माला और सलीब पहने। बेवकूफ बच्चा, चलो चलो बच्चा, कोई इतराज ना करो। बेटा, मैं माफी चाहता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अभी करो, अब्बा का वक्त है। इसका वक्त आ गया है। मैं यीशु मसीह हूँ, खुदा का बेटा। मैं हमेशा जिंदा हूँ और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चे। मैं आप लोगों को अपने घर लाने के लिए किया करूँ। बेटा, वही करो जो तुम्हारा बाप कहता है। आसमानी बाप अब सशक्त नहीं हो रहा है। चलो बाकी दिन के लिए इसे सही करते हैं। मुख्तसर दिन। लिखी, मैं आपका बाप हूँ और आपकी बेटी मुकद्दस तरीन थियोटोकस। मैं अब भी आपसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि मेरी तैयारी में मदद करें। खुदा का वक्त आ गया है। हेलो मेरे बेवकूफ बच्चे। 17-9 अक्टूबर 2020 से पैगाम। खुदा बाप का मकाशफा आसमान से इंसानों के बच्चों को तालीम देने के लिए नाज़िल हुआ। मैं आपको यहाँ सिखाने वाला गॉड फादर हूँ। बच्चा, बड़ा करम वापस आ जाए जब तक मैं आपकी दरख्वास्त कबूल कर रहा हूँ कि तुम अपने खुदा को हकीर समझते हो। अजाब का दिन करीब है। क्या आप वापस आ रहे हैं? मेरा गुस्सा, तुम क्या तौहीन कर रहे हो? मेरा चुना हुआ बेटा आपकी मदद के लिए तबलीग करता है।
लेकिन किया तुम इसे हकीर समझते हो। तुमने इस खुदा को कहाँ देखा है जिसे तुम हकीर समझते हो? जल्दी तौबा करो, मुझे जल्द मुआफ कर दो। मैं बाप हूँ, मैं आसमान वाओ जमीन का बादशाह हूँ, कायनात का आसमान वाओ जमीन का। मैं तुम्हें क्या बताऊँ? यही मैं कितनी मुश्किल से दुआ करूँगा, तुम इसकी जान नहीं बचा सकते। जी हाँ, मैं खुदा को सलाम करता हूँ, हमें बाप ने सिखाया था। शीर फवार, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए चुनता हूँ। कोई नहीं समझता कि मेरा बच्चा कितना मुश्किल है। मैं एक पादरी मुकर्रर होना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकता जो तुमने मुझे कई बार दिया है। प्लीज जरूर दुआ करें। यसू सिखाता है। सलाम वालेक, मैं यसू का बाप हूँ जो हमेशा आपसे मोहब्बत करता है। ऐलान करें जो मैंने आपको लिखा है, इस यतीम खाने के बारे में बात करें ताकि वो वहाँ ना जाएं। इन्हें कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं थी। अपने घर वालों के साथ पना जहाँ तुम्हारा दिल मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ है, मेरे पाकीज़ा दिल में और तेरी पाकमों की बालगनी में। बड़ा करम इस पैगाम पर ध्यान दें जो मैंने आपको बदनाम नहीं दिया था। बड़ा करम ऐसा ही करें। मेरे बेटे, मेरी रहमत का एहतराम करो और अपनी मुंह की शान में रोजी पढ़ो। जब ये मेरे साथ हुआ तो आप तैयार थे। बच्चों, ऐसे पैगामात को मत सुनो जो तुम्हारे वालिद की तरफ से नहीं हैं, जिनके बच्चों को इनके जरिए धोखा दिया गया है। एक यतीम खाने में एक बच्चा, आप एक परितुदत वार में हैं। बच्चों को टीका लगाना और चपस लगाना जरूरी है। वो आपकी अपनी मर्जी से रहनुमाई करेंगे और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको गोली मार दी जाएगी। फिर तुम भाग नहीं सकते। क्या आप जानते हैं कि ये आपको कंट्रोल करता है? क्या आप कर सकते हैं? इनके सदर को इंतखाबात में कुचल दिया गया है, क्योंकि इसकी मर्जी के मुताबिक तुम इसके मातहत हो और तुम्हारी जमीन इसकी है। इक्तिदार पर कब्जा करने वालों समेत ये, जैसा कि आप जानते हैं, ओबामा है। चंद है, एक दज्जाल का नाम है, वो दुनिया पर राज करता है। आपका मुल्क बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आप इनकी चालों को समझते हैं। क्या तुम समझ गए हो? बच्चों, बाप बनने का बहाना करते हुए इसे मत सुनो। मग़रिब में कोई नबी नहीं। क्या तुम समझ गए हो? बच्चे सुनो। हेलो मेरे बेवकूफ बच्चे। सबको हेलो मेरे बेवकूफ बच्चे। मैं मरियम हूँ जो हमेशा आपसे प्यार करती है। जी हाँ, मैं हूँ प्यारा। वही करो जो बाप यसू ने आपको सिखाया। अभी करो ताकि वो धोखे में ना आए। वो बाप की चालियों और झूठ का सहारा लेते हैं। वो इसे बच्चों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर जैसा कि मैंने कहा, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा और तुम्हारी जान भी उसी की है। बच्चों ने ये किया, यकीन करें और कुछ नहीं। आप सिर्फ इस पैगाम के मुताबिक तैयारी करें जो हम आपको देते हैं। बच्चे तैयारी करें, बाप की आमद जल्द आ रही है। हेलो मेरे बच्चों। जी हाँ, सलाम ना। खुदा बाप 10 सितंबर 2020। चींटी 22 सितंबर 2020 का पैगाम 18 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका नाम नंबर 244 तुंबन स्ट्रीट में मकान रखा। पड़ोस एक फवाद के मुताबिक 2 डक्सकी डिस्ट्रिक्ट कोची यूनिवर्सिटी। खुदा की नरम मोहब्बत के गुलाम जीवानी फेम के जरिए मारिया पीटर का एक अदबी एडिशन। 22 सितंबर 2020। सलाम वालेक, ये मेरा बाप ईसा है। अमेरिका के सदर का बाप। काम करते रहो बच्चे, फक्र ना करो, बाप ताकत। आपके खुदा के जरिए कौन आ सकता है? क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता? क्या तुम बुराई करते हो और चाहते हो कि वो तुम्हारा हो? आपको भूखा प्यासा होना चाहिए अगर आपको जिंदा रहना है, जो मौत के बराबर नहीं है। मैं जो तुम लेकर आया हूँ वो कहते हैं कि यह धरती में है। तुमने एक बुरे खुदा की परस्तिश की, तुम्हारा खुदा भी गिर जाएगा। मैं नाराज हूँ कि तुमने उनकी नहीं खोली और आप मजीद चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपने कौन से गुनाह किए हैं? तुमने इसे उन अच्छे लोगों को मारने पर मजबूर किया जिन्हें तुमने छोड़ दिया। क्या आप दुनिया पर हुक्मरानी का दावा करते हैं? क्या ये दुनिया तुम्हारी है?
کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو مزید سزا دوں؟ میرا غصہ تم پر آتا ہے اور تم پھر بھی دنیا پر راج کرنا چاہتے ہو۔ تم میری مٹھی میں پڑے ہو اور تم ڈرتے نہیں ہو، اور اپنے جرم پر افسوس کرو۔ زمین پر سب سے سینئر شخص جسے میں نے آپ کو دنیا میں رہنے کا طریقہ سکھانے کے لیے چنا ہے، اب دنیا پھٹ رہی ہے۔ تم میرے ہاتھ میں ہو۔ تم جانتے ہو میں اپنی جگہ کسی کو رکھوں گا تاکہ دنیا میں امن ہو۔ کوئی نہیں جیتتا، تم جانتے ہو۔ بحث نہ کریں اور کسی چیز کی توقع نہ کریں۔ تم اپنا سر اس اولاد کے سامنے جھکاؤ گے جسے میں نے چنا ہے، اور میری بیٹی کو یہ بات پھیلانا دو کہ ہر کوئی جلد از جلد توبہ کرے اور کوئی برائی نہ کرے۔ میں اس دنیا میں رہا، میں نے آپ کو ایک پرامن ملک بنانے کے لیے چنا ہے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے انہیں قائم کرنے میں کون رہنمائی کرتا رہے گا؟ ہم نے ریاستہائے متحدہ کا اگلا صدر بننے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ کوئی بھی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ ووٹ دیتے ہیں؟ پاگل پن آپ کا خواب دنیا پر حکمرانی کرنا ہے۔ آپ پہلے ہی جانتے ہیں کہ کوئی بھی مجھ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ برا کرم اس لائن کو دنیا میں لے جائیں۔ میں اپنا نام تیرا مقدس نام لکھتا ہوں۔ میں کہوں ہوں، میں مزید لکھتا ہوں، میرے والد فیصلہ کرتے ہیں، باپ کی طاقت کے لیے کوئی نہیں مار سکتا۔ میں کنواری مریم ہوں جو ہمیشہ آپ سے پیار کرتی ہے۔ جی ہوں، میں ہوں پیاری۔ میں آپ کے والد عیسیٰ کے یہ نوشتے اور الفاظ بھی سب کے سامنے لایا ہوں۔ لوگوں کو اب ایک دوسرے کو مارنے کا حق نہیں ہے۔ منتخب آسمانی باپ کوئی بھی آپ کے عالمی تسلط کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ملک کو امن کی طرف لے جانے کے لیے امریکہ کے منتخب صدر، لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جنگ جاری رکھی۔ پھر وہ درتا جو زمین پر اترنے والا ہے تباہ کر دے گا اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گا، بس ایک لمحے کے لیے۔ تم شیطان چنگ کے پیچھے اوباما سمیت ایک جھوٹا مسیح اپنے باپ کے تخت پر بیٹھا۔ چنگ کے پیچھے کھڑے ہوں۔ وہ ہمیشہ اپنے باپ کے چنے ہوئے کو مارنا چاہتا تھا، لیکن رب کی طاقت پر کون غالب آ سکتا ہے؟ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ وہی تھے جنہوں نے اسے قتل کیا۔ بیٹی نے فوراً کر دیا تو لوگ الیکشن جیتنے پر بحث نہ کریں اور ایک دوسرے کو قتل بھی نہ کریں۔ وقت بہت کم ہے لیکن یہ آپ کو وہ کرنے نہیں دیتا جو آپ چاہتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو، اینٹی پوپ کا نام پھر ہر کوئی انہیں اٹھاتا ہے تاکہ انہیں آپ کے صدر کا تختہ الگنے کی کوشش کرنے والوں میں شامل ہونے کا موقع ملے۔ اسے ہیجمون رہنے دو، یہ دجال ہے۔ انہوں نے کہا۔ بچوں نے محسوس کیا کہ یہ اس سے بہت دور ہے اور اسے ویٹیکن کیتھیڈرل سے دور ہونا چاہیے جس کی منصوبہ بندی کی گئی تھی۔ اپنے روح کو اپنے ساتھ لے لو، شیطان منافق ہے۔ دوبارہ کوشش کریں بچوں، کہاں گئی باپ کی تعلیمات؟ دنیا نیچے جا رہی ہے، اس کی مزید عبادت نہ کرو بچے۔ 23 ستمبر 2020 کا پیغام 19 ستمبر 23 دوپہر دن کے 12 بجے 2020۔ میں تمہارا باپ یسوع ہوں۔ میں نے کہا، جی ہوں پیاری، تیری حفاظت کے لیے آسمان سے تیرے باپ کا کلام نازل فرما۔ آپ نے ریاستہائے متحدہ کے صدر کو اپنے منتخب کردہ دفتر میں جاری رکھنے کے لیے منتخب کیا ہے، اور انہوں نے اسے وہ زندگی بخشی جس سے مجھے خوشی ہوئی۔ باپ ظہور دیتا ہے، مضبوط اس نے اپنے لیے غیر معمولی ہمت کا انتخاب کیا۔ براہ کرم بھروسہ رکھیں کہ آپ اپنے والد کی زندگی خوشی سے گزاریں گے۔ وہ سب یسوع کو بادشاہوں کے بادشاہ کے طور پر پوجتے ہیں۔ آپ کے والد ہمیشہ آپ کی فکر کرتے ہیں۔ اپنی والدہ کے لیے بہت دعائیں کریں، تمہارے باپ کو سکون ملے گا۔ اپنی باپ کی مرضی سمجھو اور کرو۔ بچے بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ آپ بڑی روحوں کی سازشوں کو شکست دیں گے جو آپ کو مارنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے بیوقوف بچوں سے پیار کرتا ہوں، انہیں میرے پاس بھیج دو۔ اپنے باپ پر بھروسہ کرو۔ تمام بچوں کو سلام۔ ماما کے لڑکے، پیارا باپ یسوع ہمیشہ آپ کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ وہ سب جس کا باپ نے حکم دیا ہے۔ بچوں، آپ کا شکریہ باپ، میرے پیارے بچے آپ پر رحم سے بھر رہے ہیں۔
सुनो और अपने बाप के साथ जन्नत में वापस जाओ। जब खुदा बाप करीब हो तो बगैर किसी वक्फे के दुआ करें। नए अल्फाज मेरी मुंह में मेरे लिए लिखे। बड़ा करम मुझे बताएं। आपकी मुकद्दस मुंह ने हमेशा आपका ख्याल रखा है। मुंह के पास वापस आओ, ये जल्द ही होगा। सब कुछ यीशु के हाथ में है। मेरे प्यारे बेटे, आपकी मुकद्दस मुंह आपसे तवक्को करती है कि आप कसरत से दुआ करें, एक दूसरे के लिए खुलूस और मोहब्बत के साथ इसे जन्नत में वापस भेजगी। हेलो बच्चे, हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सलाम हमारी प्यारी मरियम। 26 मार्च 2021 का पैगाम नंबर 20। वक्त 14 घंटे। बाप यीशु, यहाँ मैं लिखता हूँ। मैं ये कहा हूँ, शीर खबार पोप यहाँ सख्त लोगों की निजात के लिए बुलाता है। गुनहगार आदमी वो नहीं जानते कि वो गुनहगार हैं, इसलिए किसी को मजहब तब्दील करने का इख्तियार नहीं है। जब ऐसा होता है तो इसे ऐसी जगह पर होना चाहिए जहाँ गर्मी जल रही हो। रास्तेबाजी के बाद खुदा के मुहा को रिकॉर्ड करना नामुमकिन है। अपने वालिद की तालीमात पर बुहतान लगाने पर किसी को मुआफ नहीं किया जा सकता। आपकी पसंद की तर्जों समेत मुकद्दस हाथ बाप की तरफ से दी गई और मुकद्दस वालिदन की तालीमात आसमान से नाज़िल हुई। इन्हें इसकी परवाह नहीं है कि वो किस चीज को हकीर समझते हैं। वो समझते हैं कि वो अच्छे हैं। सबको एहतराम करना चाहे। ऐ इंसान जिसे तुमने पैदा किया, जो अब शांत है लेकिन अपने बाप की औलाद को धोखा देता है। इसका मंदिर अब शैतान का हैकल है। ये बहुत अच्छा है। इसने अपने बाप के बच्चों को अपने पीछे भगाया और इसकी इबादत की। इसे उठा, खोए हुए की रूह गुनाहों से भरी जिंदगी गुजारी। अवाम का इत्तेहाद, आपके साथ तुम इसकी जगह लौट जाओ। तुम अंधेरों में वापस चले जाओ, दुनिया खत्म हो जाएगी। आपके पास भीख मांगने का वक्त नहीं है। क्या तुम समझ गए हो? और दुनिया अब नहीं रही। आसमानी बाप नाराज है। ये दुनिया अब मौजूद नहीं है। ये दुनिया अब मौजूद नहीं है। हमेशा के लिए आप वाहिद जात हैं जो मैं अब नहीं देखता। क्या तुम समझ गए हो? बेटी, अपने आप को आगाह करो। रूह को बचाना, वो क्या सुनना और करना चाहते हैं और वो बदल जाएंगे। देखो कितनी रूहें मेरे पीछे आना चाहती हैं। मैं ये कहा हूँ, बच्चे अपने वालिद और वालिदा के पैगामात सुनते हैं। खुदा की मुंह आप पर रहम करें। बच्चे दिखाते हैं बेराहलू बच्चा। हर घंटे का एहतराम करें। वालिद आपकी मदद करें। यीशु मेरे अहमक बच्चे को सलाम करता है। जी हाँ, हम बाप को सलाम करते हैं। मैं तुम्हें सिखाता हूँ मेरे बच्चे। बच्चे मुत्तहिद हैं। बच्चे अपने बापों का मुवाजना इस नस्ल से करते हैं जो वो हैं। अंधे किया तो अपने बाप से जान छुड़ा लेगा। अरे लड़की, मुझे मेरे अल्फाज लिखने दो। मुकद्दस वर्जिन मरियम है। दूसरी माँ का बेटा थका हुआ और फानी जमीन पर उतरा। बच्चों को बचाने के लिए अपने गुनाहों के लिए मरो। बच्चों मेरी बात सुनो। मेरे बेटे ईसा का आपको किया पैगाम है, ये करो बच्चों। बाप, आसमान और जमीन का बनाने वाला जिसने इसे खुद बनाया, बच्चे को सजा दो। तुमने मेरे मुकद्दस तरीन बच्चे को हकीर समझा। खुदा है, बच्चों को सजा दी जाती है। खुदा बाप आदिल है। बाप आदमी से नाराज, मन और राहिब तकलीफ में है क्योंकि बच्चा इनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। इंसानियत माकूल है, मगरूर है। रूह अल क़ुद्स के फजल की बदौलत कोई शक्र गुजारी और कोई समझ नहीं है। लोग दुनिया में आर्जी तौर पर होते हैं। लोग परवाह नहीं करते। लोग जलते अंधेरों से हमेशा के लिए जल जाएंगे। देखने वाले बाप के बगैर उसने वो कायनात तख्लीक नहीं की जिसका ख्वाब लोग ऐशवाओ इशरत में जिंदगी गुजारने का ख्वाब देखते थे। अब नहीं, ये आखिरी दिन है बच्चों। कुछ दिन पहले मेरे बच्चों, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ कि मेरा और मेरे प्यारे बच्चों का दिल मत तोड़ो। बच्चे हर घंटे बच्चों से पूछते हैं। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। रोजाना फी घंटा घर के बच्चे आपके घर वाले फिर भीख मांग रहे हैं। बाप अपने गुनाहों को माफ कर। क्या आप जानते हैं कि आपके गुनाह समंदर की तरह बहा गए हैं? वो उसका मुवाजना पहले फरिश्ते से करते हैं,
तकब्बुर का वाहिद गुनाह जिसकी सजा मिलेगी तो अपना गुनाह देखेंगे। नूह का बच्चा। नूह ने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए सब कुछ किया। आसमानी बाप तुमसे नाराज है। अपनी मर्जी को बदलना शैतान का काम है। ऊपर गैर रिवायती बच्चा मुतजाद बाप। तुम्हारे माबूदी ने जो कुछ बनाया है इसका कोई मुकाबला नहीं। वालिद यहाँ नहीं है, आसमानी बाप सब कुछ देखता है, हर ख्याल, हर वो चीज जो वो करते हैं। अब्बा आ गए हैं, अब्बा आ गए हैं। अपने घर वालों के लिए दुआ करें। आपके पास दुनिया से लुत्फानंदोज होने का वक्त खत्म हो गया है। मैं आपको हर घंटे की ख्वाहिश करता हूँ। बच्चे बच गए अगर तुम मेरे साथ घर आना चाहते हो। हेलो मेरी अच्छी बेटी। बड़ा करम दिन महीना साल नोट करें। मैंने कहा हूँ। मैंने 26 मार्च 2021 को सेखा सुबह के 4 बजने में 10 मिनट बाकी पर लिखा था। माँ की पसंदीदा बेटी, मैं बगैर किसी वक्फे के दुआ करता हूँ। 4 अप्रैल 2021 को पैगाम नंबर 21, वक्त 21:3 एक्सेसिज्म की जगह। अरे लड़की, मैंने कहा हूँ, ये जगह इस्लाम के शरीर फिक़े के लिए काम करती है। अपने वालिदैन के लिए काम ना करो। जी हाँ, एक बुरा मजहब काम करता है मेरे प्यारे, वो बहुत खो गए हैं। जी हाँ, वो नहीं जानते। ए बाप का गम, बाप की औलाद इनसे निकाल दी गई। बाप जरूर आना है। वो अब भी वहीं जाते हैं जहाँ वो झूठ बोलते हैं। खाया वो खो गया, वो अब अपने बाप का बेटा नहीं रहा। जिसका यकीन है कि शैतान जीत गया है। लेकिन बाप की मर्जी, बाप की ताकत को ज़ेर ना करो। लेकिन बाप ने इन्हें आज़ादी दी और एक दिन इनको सजा मिलेगी। लेकिन इंसान अंधेरों में दाखिल होकर जलता है। इसके बाप ने इसे जेल में डाल दिया। लेकिन मुझे उन पर अफसोस है। ऐ मेरे बच्चे, वो एक दूसरे को घसीट कर ले गए जहाँ उनके ख्याल में बाप था। बाप चीखा और पुकारा, यहाँ तक कि इसके वालिद ने इसे नजरअंदाज किया। वो किया करते हैं, वो किया पसंद करते हैं और किया बाप बच्चे को सजा दे। शरारती बच्चा, मुझे किया करना चाहिए। बच्चा, मेरा आसमानी बाप अपने बच्चों के वापस आने का इंतजार कर रहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। वो नापाक रूहों को सुनते थे जिनकी वो परस्तिश करते थे। मामा के लड़के। मैंने कहा हूँ, अरे बेटी, बनी हुई इंसान एक मुंह है और इसका प्यारा बच्चा दिल शिकस्ता है। मैं अब भी आपका इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन वो परवाह नहीं करते। बच्चा, आसमानी बाप आपको पहले की तरह सजा देगा। क्या तुम समझ गए हो? आप इसे अपने सर में लेते हैं। बच्चे बेहिस हो जाते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी आसमानी माँ और बाप आपको क्या कहते हैं। मेरे बेटे, आप इसे करने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। बच्चा, आपको अंधेरे में भेजा जाना चाहिए जहाँ आग आपको भस्म कर देगी। बाप खुदा नाराज हुआ और आपको सजा दी। माँ नाराज थी। यीशु को आपको बचाने के लिए जिल्लत और मौत को बर्दाश्त करने का हक है, लेकिन तुम सुनते नहीं। इस बार ये दुनिया का खातिमा है। आसमानी बाप मेरे प्यारे बेटे को मरने दो ताकि आप बच सकें, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका। यीशु को दिख तकलीफ इसलिए कि आपको सजा दी जा रही है, बच्चों को सजा दी जा रही है। आप कितने अरसे से अंधेरे की जलती हुई जगह में हैं, आप जानते हैं। ये खुदा का काम है। मुझे अपने बच्चों के लिए तरस आता है। मैं बच्चों को इसकी बात मानने को कहती है। घर में बच्चे मुसलसल रोज़ा और तौबा के लिए कहते हैं। वकारी हर घंटे मुआ और मेहरबान यीशु के लिए बहुत सी दुआएं। वाहिद आसमानी बाप। बच्चों, जल्दी करो। बच्चों, आसमानी बाप तुम्हें माफ कर दो। अच्छी हूँ बच्चे, अब्बा करीब है। बेटी, मुझे मदद करने दो। वो सुनते हैं और उनकी मदद के लिए कार्रवाई करते हैं। सलाम बेटी। जी हाँ, सलाम माँ। यीशु मोहब्बत का बादशाह है। 4 अप्रैल 2021 को जारी हुआ। मुकद्दस महर। खत्म। ज़ाहरी सच्चाई की आने वाली रूह ही जो कलीसी को तमाम सच्चाई की तरफ ले जाएगी और इसे कलीसी पर जाहिर करेगी।
किया होगा। तीसरी फातिमा की पेशीन गोई का राज है, लेकिन वेटिकन ने कुंवारी मरियम को दुनिया के सामने जाहिर न करके इसे मुस्तरद कर दिया। सिखाई शाये शुदा 1960। आज तक मेरी मोहब्बत की गुलाम है। बतौर इंसान दोस्त मारिया पीटर। आसमान और जमीन की मलका की मुंह के हुक्म से ऐलान किया जाता है, जो कुछ होगा वो इस तरह छोड़ दिया गया है। इस 1000 साल में एक वबाई बीमारी इंसानियत को मारेगी। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जहां इंसान सुकून से रह सके। शैतान उन लोगों को कंट्रोल करता है जो एला तरीन मकाम पर होते हैं ताकि वो वाकयात की रहनुमाई करें। कोविड की वबा बनी ना इंसान को ये याद दिलाने के लिए मुतासिर करती है कि वो खुदा से मोहब्बत और इबादत ना करें, लेकिन खुलेआम शैतान की परस्तिश करने की हिम्मत करें। यानी खुदा ने मौत का इस्तेमाल लोगों को ये याद दिलाने के लिए किया कि रूहें लाफानी हैं, सजा या जजा दी जाएगी। 2. शैतान कलीसी में एला तरीन मकाम हासिल करने का इंतजाम करेगा। ये पोप बेनेडिक्ट 16वां था जिसने शैतान के फितने की पैरवी की और इसे इस्तीफा देने की धमकी दी ताकि फ्रांसिस बाइबल को पूरा करने के लिए शैतान का पोप बन जाए। 2 थिस्सलुनीकी SST से 4-8 चारों मुखालफों को हर चीज से सरफराज किया गया, जिसे कहा जाता है कि वो इज्जतदार है और खुदा होने का बहाना करके खुदा के हैकल में बैठा है। आपको याद नहीं है? आपको मालूम है कि इसको अपने दिनों में रहने के लिए किस चीज ने कैद किया था? बेनेडिक्ट 16 को रिटायर होना पड़ा ताकि वो 8 सके। 7 वाकई बुराई का भी काम था। इंतजार करो जब तक कि इसे पकड़ने वाले को फेंक दिया जाए। 8 और फिर बदकार जाहिर होंगे। और पोप शैतान के लिए फ्रांसिस का मफरूजा। सहफा मकाशफा 13 से 11। दूसरा जानवर 11 और उन्होंने एक और जानवर को जमीन से निकलता देखा, मेमने की तरह 2 सैनिकों के साथ, और वो ड्रैगन की तरह बात करता है। खुदा हमें सिखाता है कि फ्रांसिस शैतान का पोप है। नाना ने सिखाया इसके 2 सैनिक हैं, एक भीड़ के बच्चे की तरह। बिशप की टोपी किया है और वो ड्रैगन की तरह बात करता है। इसने खुदा की तौहीन की है और मजहब की तौहीन की है। अगर खुदा नहीं तो खुदा की मुंह से पूछता है। इसने नहीं पूछा बल्कि एक माहिर नफ्सियात से पूछने के लिए भागा, क्योंकि नफ्सियाती तज्जिया इसका खुदा था। जब उनसे पूछा गया कि वो पोप से क्यों नहीं मिले तो इन्होंने इंटरव्यू दिया और किया आप संकट में रह रहे हैं। खुदा ने तौहीन आमेज जवाब दिया, मैं बनी जिंदगी नहीं गुजार सकता, मैं किसी की मौजूदगी चाहता हूँ। लिहाजा मैंने इसकी वजाहत इस तरह करने का फैसला किया। मैंने सेंट माराथा में रहने का फैसला किया क्योंकि माहिर नफ्सियात ने मुझे ऐसा करने का मशवरा दिया था। अकेला न रहना मेरे लिए अच्छा नहीं है, हम और पैसा बचाने के लिए, वरना मुझे एक माहिर नफ्सियात पर बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हाय खुदा के हुजूर, ये कैसी तौहीन है। इसने अपनी माहिर नफ्सियात को जलाल देने के लिए मोहब्बत के कादिर मुतलक खुदा को मुस्तरद कर दिया। फिर ये बेवकूफ होना भी बेवकूफ है, क्योंकि वो बाइबल को इसी तरह समझता है जैसा कि प्रोटेस्टेंट इसे बिल्कुल सीधी मानू में समझते हैं, लेकिन बाइबल को रूहानी मानू में ना समझना। यानी इसने अपना वहम का मतलब समझा और कहा कि रूह अल-कुद्स ने मुझे रोशन किया है, लेकिन इसे कम ही मालूम था कि शैतान इसकी आंखें बंद करने आया है। कार्डिनल असम्बली शैतान में बदल गई, इसे शैतान का बाप बना दो। ये एक अनजीनी बशारत का बाप बन गया जिसने कहा उनका निजात दहिंदा मुज़हका फेज है, जबकि रूह अल-कुद्स ने मरियम की खूबियों को कोर्डम पतरकस के तौर पर सराहा और ऐलान किया। लौका 2 घंटे 35 मिनट और 34 सेकंड और शमून ने उन्हें बरकत दी और अपनी मरियम से कहा, देख तेरा मुकद्दर है कि इसराइल में बहुत से लोग नीचे जाएंगे और रखेंगे और बगावत की निशानियां लगाएं। 35 और तेरी जान को तलवार की धार की तरह छीन दिया ताकि बहुत से दिलों के इरादे जाहिर हों, क्योंकि मुसीबत तलवार की मानत है जो उनके दिल को छीनती है। इसलिए बहुत से लोगों के पोशीदा राजों का पर्दाफाश होना चाहिए जिसको खुदाई मोहब्बत नहीं है। इसलिए इसने अपनी मुंह की इज्जत नहीं की और कहा कि वो गुनहगार है।
लहजा इसने अपनी साथी निजात दहिंदा नूह का मकरूजा होने का कोई अहद नहीं किया। वो खौफजदा था क्योंकि खुदावंद का कलाम एक दूधारी तलवार थी जिसने इसके दिल को छीन लिया था। 4 से 12 वो इस तरह अपने आप से खुदा के कलाम का इजहार करता है। 33 शमूएल ने बच्चे के बारे में जो कहा इस पर यीशु के वालिदैन हैरान रह गए। 34 शमूएल ने अपने खानदान को बरकत दी और मरियम से कहा, खुदा ने इस लड़के को इसराइलियों को ठोकर खाने और मुश्किल करने के लिए चुना है। ये बच्चा खुदा की तरफ से एक निशान होगा जिसे बहुत से लोग कबूल नहीं करेंगे। बहुत से लोगों के ज़हनों को खोलने के लिए 35 और जो कुछ हुआ वो तुम्हें बहुत उदास करेगा। मकबूल अंजील तर्जमा। शैतान ने इसे बाइबल को गौर से पढ़ना सिखाया, यानी इसने नीचे की आयत को काटकर ऊपर रख दिया, यानी इसने मुकद्दस खुदा के अल्फाज को काटने की जसारत की ताकि मुकद्दस खुदा को इसकी मर्जी के मुताबिक बोलने पर मजबूर किया जा सके। इसे इस तरह छोटा किया गया है। लौका 2 घंटे 35 मिनट और 34 सेकंड। और शमूएल ने उन्हें बरकत दी और अपनी मरियम से कहा, देख तेरा मुकद्दर है कि इसराइल में बहुत से लोग नीचे जाएंगे और रखेंगे और मज़ाहमत को बेदार करने के लिए निशानियां बनाएं ताकि बहुत से दिलों के ज़हनों का इजहार हो। 35 और तेरी रूह तलवार से छीन जाएगी, यानी ये कारी को गुमराह करना चाहता है जैसा कि ईसा अलैहिस्सलाम बहुत से दिलों का मतलब जाहिर करते हैं। ये तकलीफ नहीं थी जैसे तलवार ने मेरी मां के दिल को छीन दिया हो। बहुत से लोगों के दिलों में छुपा राज खोलना जरूरी है। गोया कोई मुबश्शिर और तमाम बनीवा इंसान को इसके साथ जहर आलूद करना चाहता है, लेकिन यीशु ने मुझे अपने मंसूबों के बाद